हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 पीवाईक्यू जो मणिपुर में री नीट हुआ था उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या पूछा है, हमसे पूछा इनकरेक्ट यहाँ पे सेट कौन सा है क्वांटम नंबर के संबंध में। तो यहाँ पे एक बात आती है, n बराबर l कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। n हमेशा l से बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ से जो है जो m का नंबर होता है, m क्या यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है जो -l, 0 और +l तक हो सकती है ना। -l से लेकर के 0, -l से लेकर के +l विद 0 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं m बराबर 5 है, ठीक है। m बराबर 5 है और l बराबर क्या यहाँ पे 2 दिया गया, m बराबर -2 दिया गया है, -2 -1 +1 +2, ms बराबर +½ दिया गया है। तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, n बराबर 5 है, l बराबर 2 है, m बराबर -2 -1 +1 +2, ms बराबर +½ तो यहाँ पे क्या है, 0 नहीं दिया गया है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो इसके लिए जो m होगा वो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा और +2 होगा। 5 पॉसिबिलिटी हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया है, असर्शन रीजन। असर्शन क्या, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अलोंग अ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि साइज क्या होता है, घटता है, साइज की इन्वर्सली होता है। तो आप रीजन देख लेते हैं, देयर इज करिस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर डी ऑर्बिटल। और यहाँ से क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। तो दोनों क्या है, सही भी हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है लिथियम एंड बेरिलियम अनलाइक देयर आर रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर फ्रॉम कंपाउंड विद प्रोड्यूसिंग आयनिक करेक्टर। तो क्या कहते हैं, लिथियम और बेरिलियम अपने ग्रुप तरह काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो लिथियम और बेरिलियम जो हैं ये अपने ग्रुप जैसा काम नहीं करते, उनसे थोड़ा अलग शो करते हैं। किसमें, क्योंकि आयनिक करेक्टर शो करते हैं, सही बात है। लिथियम और मैग्नीशियम सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप नहीं शो करता, लिथियम और बेरिलियम शो करता है। तो यहाँ पे रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो रीजन गलत है, असर्शन सही। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। इस टाइप के आपको री नीट 2026 में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया और एक जो क्वेश्चन है ये वाला हो गया, है ना। ये आपको री नीट 2026 में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला, एक हमारे पास में वीक एसिड HA है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे 1% है। 1% होने का मतलब अल्फा जो है वो 1/100 है, कितना हो गया, 0.01 हो गया अल्फा हमारे पास, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जो एसिड की कंसंट्रेशन मान लेते हैं HX है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर दी गई है। तो हमको क्या चाहिए, K की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ये K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड होता है। तो क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास कंसंट्रेशन पता 0.1, अल्फा को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -4। तो आंसर हमारे पास आ जाता है 10 की पावर -5, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है, हमको डेंसिटी दिया गया है, ठीक है। डेंसिटी इसकी पता है, एक्स कंपाउंड की, कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। हमको यहाँ से मोलैलिटी पूछा है, मोलर मास पता है। तो एक डेंसिटी और मोलैलिटी में रिलेशन होता है, मोलैलिटी होता है स्मॉल एम और मोलैलिटी होता है कैपिटल एम। तो स्मॉल एम इक्वल टू में 1000 मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी अपान में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस का मोलैरिटी इंटू मालिकुलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, कंपाउंड, मालिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये हमारे पास ये मोलैलिटी में रिलेशन है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1000। मोलर मास कितना दिया गया है इसका, सॉरी m यहाँ पे क्या है, वेट है ना, m यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है ना। ये हमारा मोलैरिटी कितना 1 दिया गया है अपान में 1000। डेंसिटी कितना 1.25 है, माइनस का 1 इंटू 85। तो ये आ जाता है ऊपर 1000, नीचे कितना आ जाएगा 1250 माइनस का 85, 1250 माइनस का 85, ठीक है। तो 1000 हो गया, ये 1250 माइनस का 85, तो 1095 आ जाएगा हमारे पास में कितना नीचे 1165। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.858। तो इसका आंसर फोर्थ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। तो अब यहाँ पे क्या बोला, हमारे पास में एक रिएक्शन दी गई है, इसको बोलते हैं एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन है, ठीक है। तो क्या बोला, एसीटोन की जब रिएक्शन जो है हम किसके साथ करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। इसके साथ में जब करते हैं तो क्या बनता है, इसके साथ में जब करते हैं तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, ये जो है ये क्या रिएक्शन है, डाइल्यूट है। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास अवेलेबल है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है। तो ये जो रिएक्शन दी गई हमको वो एल्डोल रिएक्शन है ना। तो क्या है, ये एल्डोल रिएक्शन हमको दी गई है। तो हमारे पास जो बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड है ना, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास CH, ये सिंगल बॉन्ड H प्लस के साथ में ये O हो जाएगा ना, ठीक है। ये हमारे पास में
यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ओके, तो इसको ओवरऑल रिएक्शन रेटिंग लिख लेते हैं ना। तो यहाँ से जो रिएक्शन बनके तैयार होती है, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास ये रहा, ये C डबल बॉन्ड O, ये रहा CH3, ठीक है। अब इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड O लिख देते हैं, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। तो ये हमारा ये माइनस जाता है और ये हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है। इसको जब तोड़ते हैं तो इस पे माइनस आता है, इस पे प्लस आता है, तो ये वाला H प्लस इस पे चला जाता है, ये इस पे आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो अपोजिट चार्ज की जगह पे हम यहाँ पे भेज देते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ से प्रोडक्ट जो बन के तैयार होता है क्या होगा, CH3C, ये CH3, ये तो कंपाउंड है। इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे CH2CO CH3 जो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH2C डबल बॉन्ड O CH3 हमारे पास जुड़ गया। तो जो X कंपाउंड है, इस X कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप पूछा है। यहाँ पे 2 स्टेप का क्वेश्चन, पहले हमको एल्डोड रिएक्शन करानी है, उसका प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद में यहाँ पे हमको उसके पास फंक्शनल ग्रुप बताने हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, एक तो एल्कोहल है, एक तो एल्कोहल है, दूसरा यहाँ पे क्या है, कीटोन है, तो एल्कोहल कीटोन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना, इस तरीके देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला है, यहाँ पे ई नॉट वैल्यू हमको दिया गया है, एल्युमिनियम का दिया है ना, एल्युमिनियम का दिया गया है और थैलियम का दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम जा रहा है और यहाँ पे थैलियम +3 से लेकर के थैलियम जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो थैलियम +3 जो है, थैलियम +3 जो है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और यहाँ से जो थैलियम +1 है ना, थैलियम +1 जो है ये क्या है, थैलियम +1 जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, खुद ऑक्सीडाइज होगा। और यहाँ पे एल्युमिनियम +3 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और Al+ क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया गया, थैलियम +3 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता देन थैलियम +1। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हमारा यही है, तो ऑप्शन इसका सेकंड हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, हमको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखना है, ठीक। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का यहाँ पे जब ऑर्डर देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं उसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, ठीक है। उसके बाद में कौन आ जाता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में कौन आता है, H2S आ जाएगा, और यहाँ पे मेथेन जो है, मेथेन सबसे पीछे आ जाएगा। तो कुल मिला के जो मेथेन है ये कैसा है, ये नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है, क्योंकि इसका अगर हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ पे इसका अगर हम डायरेक्शन देखें तो इधर डाइपोल मोमेंट ये खींचेगा, ये कार्बन इधर खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा ना, ठीक। तो ये हाइड्रोजन है, तो इसकी तरफ ये कार्बन अपनी तरफ, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से खींच रहा है और इधर भी खींचेगा। तो ओवरऑल जो ये इधर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसका 0 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, तो आंसर इसका 4th ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें हमको क्या दिया गया है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है। तो लैम्डा इक्वल टू में लैम्डा m नॉट माइनस का a√c है। तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट ट्रू देखना कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या, द इक्वेशन अप्लाई फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के एप्लीकेबल नहीं होता, ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ए तो गलत है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सही बात, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या बोला, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज द सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgCl2, BaCl2 और MgSO4 के लिए सेम होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि BaCl2 का जो रेशियो है वो 1:2 है, ठीक है, और जो MgSO4 का जो रेशियो है वो 1:1 है, तो सेम नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए जो है सेम है, किसके लिए, BaCl2 और MgOH के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम MgOH का होल ट्वाइस अगर देखते हैं तो इसमें इसका 1:2 आ जाता है, तो इसका और BaCl2 का सेम है, तो बी सही है, बी सही है, तो बी और डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर इसका 59 का 4th ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, ये बायोमॉलिक्यूल्स है। किलोसिस, किलोसिस क्या होता है, पहली बात हमें किलोसिस पता होना चाहिए। किलोसिस क्या होता है कि माउथ कॉर्नर का फट जाना, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, फिशरिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स, ये होता है हमारा। अब ये किसकी डिफिशियंसी से होता है, ये डिफिशियंसी से होता है विटामिन B2 की कमी से। अब विटामिन B2 हमको पता होना चाहिए क्या होता है, विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन है ना, राइबोफ्लेविन होता है। और जो थियामीन होता है ये विटामिन B1 होता है। तो इसका आंसर 4th चला गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला, द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल फॉर अ रिएक्शन दैट अकर्स फॉलोइंग 2 हाफ सेल। तो 2 हाफ सेल हमको दी गई हैं, हमको क्या चाहिए, E0 सेल चाहिए। तो E0 सेल हमको निकालना है, ठीक। तो E0 सेल कितना आ जाएगा इसका, E0 सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, E0 कैथोड माइनस
ई नोट ए नोट। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पे कैथोड की तरीके से कौन बर्ताव करेगा, कैथोड बनेगा हमारा ये क्रोमियम, तो ये है कैथोड, ये है एनोड। तो कैथोड का पोटेंशियल जो था पॉजिटिव होता तो 1.33 है, और एनोड का निगेटिव होता तो साइन के साथ माइनस का 0.44, तो यह आ जाता 1.33 माइनस माइनस प्लस के साथ यानी 0.44, तो आंसर आ जाएगा 1.77 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला गया है, ठीक है। तो हमारे पास एसिड दिया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा क्या बन रहा है, एथाइल अल्कोहल बन रहा है, ठीक। यहाँ पे एक्स हमको पहचानना है, एक्स क्या है, और यहाँ पे क्या जो है हमारे पास प्रोपीन से प्रोपाइल अल्कोहल बन रहा है। तो कुल मिला के ये वाली जो रिएक्शन दी गई है ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी गई है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी गई है। और ये जो फॉलो करती है, फॉलो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, ठीक। एंटी मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो करेगी, क्यों, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जो है ये एंटी मार चलता है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है, पराऑक्साइड हाइड्रोजन पराऑक्साइड दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन पराऑक्साइड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो एक्स होता है रिएक्शन जो है B2H6 होता है, यानी डाइबोरेन होना चाहिए, तो यहाँ पर भी डाइबोरेन ही है, B2H6 है, ठीक है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं, एक नया क्वेश्चन बोल सकता है B2H6, ठीक है, ये है। और दूसरे स्टेप में जो है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया है कि हमारे पास ये रिएक्शन दिया गया है, तो द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी गिवन बाय द डेल्टा बी बाई टी, करेक्ट रिलेशन बिटवीन एवरेज, हमको रिलेशन देखना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका रिलेशन ले लेते हैं, माइनस का डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपान में डी टी, है ना, इनटू में ये 1/3 आ जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में चलता है, इक्वल टू 1/2 डी कंसनट्रेशन ऑफ बी अपान में डी टी आ जाएगा। हमको डी बी चाहिए तो इसको इधर भेज देते हैं, तो डी बी बाई डी टी इक्वल टू में 2 इधर जाएगा, तो माइनस का 2/3 कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपान में टाइम डी टी, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 2/3, ऑप्शन इसका थर्ड मैच करेगा। ये जो रिएक्शन हमको दी गई है H2PdBSO4, H2PdBSO4 जो है ये हमारी रिएक्शन है रोजन मुंडे। स्टीफन रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नाइट्राइल होता है, रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन क्या होता है, SnCl2 प्लस HCl होता है, हीट होता है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एल्डिहाइड बनाने की। गटरमैन कोच रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होगा, ये बेंजीन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास COHCl होता है, और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 हो जाता है, तो इससे हमारा क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड तैयार हो गया, ठीक है। इटार्ड की अगर बात करें तो इटार्ड में हमारे पास में क्या होता है, ये टालुइन होता है, और यहाँ पे डालते हैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक। बाद में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो यहाँ से बन के तैयार हो जाता है क्या, हमारे पास में डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और रोजनमुंड तो हम देख लिए। तो ये सारी रिएक्शन जो हैं, यहाँ पे जो सारी रिएक्शन दी गई हैं, ये सब किसके लिए प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड, सबसे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये रोजनमुंडे है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, हमको यहाँ से क्या पूछा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबके पास में 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं, कैल्शियम +2 ये रहा। तो अगर इनका साइज की अगर बात करते हैं तो Cl- सबसे बड़ा, फिर आर्गन है, फिर पोटेशियम है, फिर कैल्शियम +2 है, ये इनका साइज ऑर्डर हो जाएगा, ये साइज ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किधर किस एक्सिस में अपना प्रोपोगेट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन द एटम प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, नहीं प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो यहाँ से हमारे पास पहला सही है, दूसरा गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है रीनीट 2026 में, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, तो हमसे क्या बोला गया है यहाँ से कि वान डेर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस। तो यहाँ पे हम इक्वेशन हमको लिखना है, ठीक। इक्वेशन यहाँ से क्या होती है, P + A अपान में V स्क्वायर माइनस का V, ये वैल्यूम होता है, ये V - B इक्वल टू में NRT होता है। तो यहाँ से मोल कितना, n = 1 है, तो n = 1 रख देंगे तो हमारे पास आंसर इसका फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला गया, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डेंसिटी ऑफ आर्गन। तो डेंसिटी हमको निकालना है, तो हमारे पास में गैसेस का डायरेक्ट फार्मूला PV बराबर में NRT होता है। तो P इंटू में V इक्वल टू में N क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू में RT,
तो मॉलिक्यूलर वेट को इधर भेजते हैं, तो पी प्रेशर इंटू में मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू में वेट अपान में वैल्यूम, आर टी को इधर डिवीजन में भेज देते हैं, तो वेट अपान वैल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। तो डेंसिटी का जो यहाँ से फार्मूला आया प्रेशर इंटू में मॉलिक्यूलर मास अपान में आर टी होता है, ये डेंसिटी का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से जो डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम वो क्या होगी, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 4 ATM प्रेशर है, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 हमको यहाँ से क्या पूछा है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो ठीक एसिडिक ऑक्साइड की बात करते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं +7, ये +4 है। ठीक है, यहाँ पे कितने में है, +6 में है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो थर्ड है, जो एसिडिक ऑक्साइड है। यहाँ पे NO2 हमारा क्या होता है, न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल कौन कौन है, CO है, N2O है, NO है और वाटर होता है। ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये जो है न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला गया है, मैचिंग है ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई। ग्लिसरॉल को स्पेंट लाई से हमें क्या करना, अलग करना है। तो ये कहाँ पर होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो ए का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए का थर्ड ऑप्शन। बी देखते हैं, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। एनिलीन से हमको क्लोरोफॉर्म को अलग करना है, तो ये हम कराते हैं डिस्टिलेशन से, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को हमें क्या करना, अलग करना, फ्रैक्शन ही है, तो नाम हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेकंड ऑप्शन। और डी हमारे पास एनिलीन और वाटर, एनिलीन और वाटर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन हो जाता है ना, तो वाटर है तो क्या हो जाएगा, स्टीम डिस्टिलेशन, तो डी का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे क्या बोला, अगेंस्ट द एमंग द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड प्रोड्यूस आइसोनाइट्राइल। यानी कि क्या बताना चाह रहा, RX से हमको क्या बनाना है, RNC बनाना है, आइसोनाइट्राइल, RNC बनाना मेजर प्रोडक्ट। तो RNC बनाने के लिए केवल एक ही होता है, AgCN। ठीक, AgCN जो होता है, यहाँ इसके पास में कोवेलेंट करेक्टर है, इसके पास में कोवेलेंट करेक्टर होता है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, डोनेट करता है, वो क्या है, डोनर। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो डोनर एटम होता है। तो यहाँ पे AgCN केवल दिया गया है, बाकी तो नहीं देगा। इससे क्या बनता है, RCN बनता है, इससे RCN बनता है, इससे क्या होता है, RCN बनता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओनली बी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्या पूछा, केवल मेजर प्रोडक्ट जो है आइसोसाइनेट दे। क्वेश्चन नंबर 74 हमसे क्या पूछा गया है, मैचिंग पूछा है। सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड क्या होता है, सैलाइन है, सोडियम हाइड्राइड सैलाइन है, तो ए का सेकंड ऑप्शन। बी देखते हैं, PS3 क्या होता है, इसके पास में लोन पेयर है, PS3 तो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो बी का फोर्थ ऑप्शन। सी जर्मेनियम है, जर्मेनियम हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है ना। जर्मेनियम क्या है, GH4, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, मतलब ठीक ठाक। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, और यहाँ से डी जो है ये लेंथेनम हाइड्राइड है। लेंथेनम हाइड्राइड, लेंथेनम क्या होता है, मेटल करेक्टर रखता है, तो क्या हो जाएगा, मेटल, तो इसका थर्ड ऑप्शन। तो मैच करेंगे तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पे क्या बताया गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन फ्रॉम 2px एंड 2py आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। ये बॉन्ड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड एक्सिस के अराउंड जो है सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो इसका क्या हो गया, ये गलत है। तो यहाँ पे पाई स्टार एंटीमॉनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियाई के बीच में जो नोड होते हैं उसमें पाए जाते हैं, सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 2 इलेक्ट्रॉन का जो वेव होता है उसी की वजह से होता है। ठीक है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है। ठीक है, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे पाया जाता है, सही बात है। तो ये भी पूछने की चांस हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास में, थर्ड इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 76 एसिड बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। हमको एसिड बफर प्रिपेयर करना है, तो एसिडिक बफर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये होना चाहिए। तो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला गया है, रिएजेंट विच कैन यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट जो है एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दे, RCOOH। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए। तो हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है। तो CrO3H2SO4 ये कौन सा रिएजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम जॉन्स रिएजेंट। CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या कहलाता है, जॉन्स रिएजेंट कहलाता है। ये भी स्ट्रॉन्ग है। K2Cr2O7 भी स्ट्रॉन्ग है, KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब कॉपर 573 से आप डायरेक्ट इससे नहीं बना सकते। इससे क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन
ठीक, एल्डिहाइड कीटोनाइन क्या बना लेते हैं, एल्कीन बनाते हैं। ठीक है, इससे ये बनाते हैं, इससे भी हम नहीं बना सकते, इससे क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, इससे एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द एलिमेंट हुज ट्राई हैलाइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड प्रोड्यूस एन आयरन इन द फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रेट। ठीक, मेटल हाइड्रेट के फॉर्मेट में कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है जो ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जिसकी वैलेंसी जो है, जो क्या कर सकता है, वैलेंस जो क्या हो, लुइस बेस हो, सॉरी लुइस एसिड हो, जो लुइस एसिड होता है वो क्या करेगा, ये नहीं बना सकता। तो यहाँ पे बोरान जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, बोरान जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो नहीं बना सकता। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगी। बोरान की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है, बोरान की मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, इस वजह से 6 नहीं बना सकता। क्वेश्चन नंबर 79 हमको यहाँ पे क्या बोला गया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट लिखते हैं क्या होता है, के इनटू में ए इनटू बी। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ओवरऑल ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, ओवरऑल ऑर्डर 1 आना चाहिए। तो इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 प्लस हाफ यानी कितना 5/2 आ जाएगा। इसका कितना होगा, माइनस का हाफ प्लस के साथ 3/2, इसका 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका ऑर्डर या तो 0 1 होना चाहिए तब भी इसका फर्स्ट हो जाता, ओवरऑल पूछा तो इसका आंसर फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 इनमें से कौन सा कंपाउंड स्पीसीज है जो लीस्ट बेसिक है, इनमें से कौन सा कंपाउंड स्पीसीज है जो लीस्ट बेसिक है। लीस्ट बेसिक होने का मतलब क्या है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसके पास लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ठीक है, तो है मैक्सिमम है। लेकिन इसके पास में अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखते हैं तो ये कैसा है, लीस्ट बेसिक है, ये क्या है, लीस्ट बेसिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट, इनमें से कौन जो है कॉम्प्लेक्स है कौन डबल सॉल्ट है। तो पहले कॉम्प्लेक्स बोला है, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कौन बनाता है, K2P2Cl2, ये बनाता है अमोनिया और ये बना देता है हमारे पास डबल सॉल्ट। तो इसका हम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, K2 प्लेटिनम NH3 का ट्वाइस, ये रहा Cl2, ये हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और ये हमको जो दिया गया है पोटेशियम एल्युमिनियम SO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2, ये क्या है, पोटास एलम है, ये हमको दिया है पोटास एलम। तो इसका आंसर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे क्या बोला, विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड के प्रति रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3,4 डाइमेथाइल हेक्स 3 की बात करते हैं, 3,4 डाइमेथाइल है ना। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे मेथाइल और 4 पे मेथाइल है ना, 3 इन है ना, क्या है 1 2 3, तो ये 3 इन है, ये ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रति डबल बॉन्ड पाया गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ये जो होगा ये क्या करेगा, GI शो करेगा, एक सिस फॉर्म बनाएगा, एक ट्रांस फॉर्म बनाएगा। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में अगर देखते हैं तो क्या बोला गया है, हाइड्रेटेड क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरिलियम हीटिंग अंडरगो हाइड्रोलिसिस। क्या ये हाइड्रोलिसिस से हो जाते हैं, हाइड्रेटेड क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरिलियम क्या होते हैं, ये हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं, नहीं, क्या होते हैं, ये आयनिक नेचर के होते हैं। ये कैसे हैं, ये आयनिक नेचर के हैं, ये आयनिक नेचर के होते हैं। तो क्या करेगा, अंडरगो डिहाइड्रेशन, तो क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करता है, हाइड्रोलिसिस नहीं करता, डिहाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रेटेड क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ बेरियम एंड मैग्नीशियम आर हीटिंग अंडरगो डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन करते हैं, तो डिहाइड्रेशन नहीं करते हैं। बेरियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रेटेड क्लोराइड और ब्रोमाइड होते हैं वो क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ये कोवेलेंट नेचर के हैं, वो आयनिक नेचर के होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोला गया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट फॉर अल्फा बीटा डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन फॉर द फॉलोइंग। तो अल्फा बीटा डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, सेटेजफ रूल है ना, ये सेटेजफ रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑर्डर पूछा है, तो इसके लिए क्या ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले एलिमिनेशन कर कराएंगे तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड, ये रहा, तो ये डबल बॉन्ड है। इसका अगर हम क्या कराते हैं, ये आयोडीन दिया है, तो इसका डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन अगर कराते हैं तो इसमें जो बनने वाला है क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल सिंगल डबल, ये रहा, तो डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा इसका। ठीक है, और अगर हम दूसरे की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही बनेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है सेकंड वाला है, ये टर्मिनल सेकंड है, सेकंड सबसे पीछे है ना, सेकंड जो है सबसे पीछे, तो सबसे ज़्यादा जो है पहला है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ से पहला हो गया, पहले के बाद में कौन आ जाएगा यहाँ पे, तीसरा,
ये मिड में आ रहा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तीसरा, और सबसे पीछे दूसरा, तो क्या हो जाएगा 132 132, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका मैच करेगा 85 का। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 जो है हाउ मेनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, तो वैसे सिलेबस में नहीं तो इसको हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला गया है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पानी का अगर आया है तो पानी क्या करता है, ये हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 2 और 4, 2 क्लोरीन है प्लस में 4 वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 है, तो अगर यहीं पे अगर हम प्राइमरी वैलेंसी जो हो जाएगी वो क्रोमियम यहाँ पे +3 में है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला गया है, करेक्ट सीक्वेंस फॉर द बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एम्फो। तो न्यूट्रल कौन है, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं CO, NO, N2 एंड H2, क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है, न्यूट्रल है, तो NO यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, ठीक है। एसिडिक कौन है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तो एसिडिक जो है यहाँ पे CO2 है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, है ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो बेसिक यहाँ पे कौन आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और एम्फो क्या होते हैं, जिंक ऑक्साइड, ये हो गया यहाँ से। तो इसका आंसर क्या मैच कर गया, फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला गया है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ 4 नाइट्रोटॉलुइन टू 2 ब्रोमोटॉलुइन। तो हमको 4 नाइट्रोटॉलुइन से बनाना है, ठीक। तो देख लेते हैं 4 नाइट्रोटॉलुइन, ये CH3 है, ये NO2 है। तो यहाँ से हम क्या कराते हैं, ब्रोमोटॉलुइन बनाना है, तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन करा दें, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो एक ऐसा ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो पैरा पे चला जाएगा, पैरा पे NO2 लगा हुआ है, तो कहाँ चला जाएगा, आर्थो पे, तो Br आर्थो पे चला गया, ये रहा हमारा NO2, ठीक है, ये बन गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, इसका रिडक्शन कराते हैं SN + HCl, यानी रिड्यूसिंग रिएजेंट है, तो इसको हम क्या कराएंगे, रिड्यूस करा देंगे, तो NO2 का रिड्यूस होकर के क्या बनाता है, NH2 बन जाता है, ये CH3, ये Br, ये हुआ NH2, ये बन के तैयार हुआ। अब यहाँ से खेल चालू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से NH2 बन के तैयार हो गया, उसके बाद में क्या कराते हैं, नाइट्रो 4 ब्रोमो बना है, यानी कि पूरा का पूरा NH2 को हटाना है। तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, अब इसका नाइट्रेशन करा देंगे, यानी कि NaNO2 प्लस में HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तो इस क्या बना लेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, ये होगा टॉलुइन, ये हुआ ब्रोमीन, ये बन गया N2 + Cl-। फिर इसके ऊपर हम लास्ट में क्या करते हैं, फिर इसके ऊपर हम डाल सकते हैं H3PO2 डाल सकते हैं, या तो एथाइल एल्कोहल डाल सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या कर देगा, इसको हटा देगा, रिड्यूस करा देगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देगा। तो ये रहा मेथाइल, ये रहा ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा देता हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 ब्रोमोटॉलुइन बन के तैयार हो गया। तो क्या क्या आया, Br2 आया सबसे पहले, उसके बाद में SnHCl आया, उसके बाद में NaNO2HCl आया, उसके बाद में H2H3PO2 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 92, हमको यहाँ से प्रोडक्ट बनाना क्या बनेगा, तो यहाँ से देखते हैं, चलिए। तो हमारे पास में ये कंपाउंड दिया गया है, इसकी रिएक्शन KCN के साथ कराई गई, तो ये माइनस जाएगा, ये वाला प्लस चार्ज जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो CN अटैक कर देगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा Cl की जगह पे CN आ गया, तो कैसी रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल CN- है, तो ये अटैक कर गया। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल Cl की जगह पे जो आ गया है, तो सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो नाम पड़ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर इसके बाद में क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हीट दे करके। तो इससे क्या बनता है, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करने से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है ना, तो Cl के हाइड्रोलिसिस से बनता है एसिड, COOH बन गया एसिड। उसके बाद में क्या करा रहे हैं, रेड फास्फोरस डाल रहे हैं, Br2 रेड फास्फोरस, ठीक है। फिर पानी भी डाल रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये क्या बनाएगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, तो कहीं लग जाएगा, तो यहीं लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो इसको बढ़िया से जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो बनेगा वो क्या जाएगा, यहीं पे हमारा Br जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, देख लेना ऐसा। तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इसका, तो अल्फा ब्रोमो, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो यहाँ से कौन बन जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो होगा अल्फ़ा, नहीं, ये अल्फ़ा नहीं, सही तो था, लेकिन ये यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है, तो यहीं से जुड़ जाएगा हमारा Br, तो ये बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो कंपाउंड दिया गया सेकंड ऑप्शन, तो इसका आंसर सेकंड हो गया। इस रिएक्शन का ओवरऑल नाम है HVZ रिएक्शन, हेल बोलार्ड
जेलेंस्की रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 93। इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर में, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेंट। इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेंट नहीं होता, यहाँ पे डोमिनेंट होता कौन, इलेक्ट्रोमेरिक डोमिनेंट होता है। तो यहाँ से पहला तो गलत है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व इन आर्थोजाइलिन, आर्थोजाइलिन में हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। जालिन क्या होता है, ये हमारे पास टालुइन है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मिथाइल लग जाएं तो हमारा क्या होगा, आर्थोजाइलिन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो देखा जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके बेसिस पे। तो इसमें स्टेबिलिटी आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आ जाएगा इसका। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94। तो यहाँ पे बोला रेडॉक्स कपल क्या होता है। रेडॉक्स कपल क्या होता है, जो दोनों साइड में रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाए, सेम एलिमेंट का हो तो होता है रेडॉक्स कपल। तो इसका आंसर थर्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है। एसर्शन बोल रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनोइड एंड लोअर देन द अर्ली लैंथेनॉइड। क्या कह रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है अर्ली एक्टिनोइड का कम होता है अर्ली लैंथेनॉइड से। सही बात, क्यों कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है 5 पे ऑर्बिटल में एक्टिनोइड में एंट्री करते हैं, वो ज़्यादा रिपल्सन फील करते हैं, ग्रेटर सील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, इस वजह से। तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ये देखने को मिल सकता है रीनीट 2026 में। 95 हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या देखते हैं, H2 + O2 से हम H2 बन रहा है, कितनी हीट निकल रही, कैसी रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज इन डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। अगर 1 मोल ऑफ अगर वाटर है तो कितना चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर 1 मोल कितने का, 2 मोल का था, ये कितना बना, 2 मोल बना, तो 1 मोल का देख लेते हैं। ये 2 मोल वाटर का है, 2 मोल वाटर में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 483.64 किलो जूल। तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल वाटर में 483.64 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सिंपल था, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 241.82 किलो जूल। बहुत सिंपल आंसर। तो इसका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला गया है कि विच एमंग द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है मिनिमम डेविएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी क्या चाहिए, डेल्टा टी बी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो मोलैलिटी इंटू में के बी इंटू में आई चाहिए। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो क्या होना चाहिए, आई मिनिमम हो। आई अगर मिनिमम है तो डेल्टा टी बी भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आई क्या होता है, नंबर ऑफ आयन होते हैं। तो NaCl के पास में Na+Cl- टूटता है, ठीक है। इसमें भी K+Cl- टूटेगा, इसमें भी Mg+2 और SO4-2 टूटेगा, इसमें Na+ और Cl- टूटेगा। नंबर ऑफ आयन तो सेम है, तो जैसे कि कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो जब सेम हो तो M यानी मोलैरिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जिसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए तब लगा देंगे। तो यहाँ पे सबसे कम कंसंट्रेशन जो है वो 0.05 मोलर NaCl का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 90 था, तो ये हो जाएगा 99, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया हमसे कि ब्रोमीन है 1 मोल है, 1 मोल हमारे पास मैग्नीशियम है, इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर X बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम इंटरमीडिएट बनाते हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये Mg ड्राई, तो यहाँ से कौन निकलेगा। तो जो लीविंग जो टेंडेंसी है वो ब्रोमीन से ज़्यादा है क्लोरीन की, सॉरी क्लोरीन से ज़्यादा है ब्रोमीन की, तो क्या है, लीविंग टेंडेंसी है। तो यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोरीन तो लगा रहेगा, यहीं पे आ जाएगा MgBr। उसके बाद में क्या डालेंगे, D2O। जब D2O डालते हैं तो क्या होता है, MgBr की जगह पर ड्यूटेरियम लग जाता है, MgBr की जगह पर ड्यूटेरियम लग जाएगा। तो Cl हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ClO_D, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ऐसा उम्मीद है आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में, NaBH4 H2SO4, ठीक। तो NaBH4 H2SO4 क्या करता है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है क्या करेगा, नेवर रिड्यूस ईस्टर। ये ईस्टर को कभी नहीं रिड्यूस करता है। यहाँ पे हमारे पास तो कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करके इसको भी रिड्यूस कर देगा, है ना, इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी कर देगा। तो यहाँ से जो पहले स्टेप में बनेगा, यहाँ पे अगर देखें तो NaBH4 का जब अटैक कराते हैं तो क्या बनता है, ये OH बन जाएगा रिड्यूस करके, ठीक है। ये CH2, ये C, ये OH बन गया, ये H, ये CH3 बन गया। फिर क्या डाल रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4, हीट डाल देते हैं। तो क्या करेगा, एलिमिनेशन करा देगा। तो ये जो डबल बॉन्ड होगा ये कहाँ जाएगा, इसका अल्फा चला जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला इसका अल्फा हट जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये डबल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने नीट 2023 जो मणिपुर में हुआ था उसके हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट PYQ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में।